तो जब लगी फिर प्रेम से रनिया बनी। रुपया रजनी सपाल को भैया भुड़िया वाले भैया 20 रुपया धरवाले। अरे 6 महीना लहू राजना बैठे मनुमारी फिर सतत मसजिया कहीं ना ले मानी तुम कर संभाल। यानी तेरी ये इच्छा है कि 6 महीना तेरा चचा भतीजी का नाता तू हमसे मानेगी और 6 महीने तक तेरा कोई नहीं चाहने वाला या बचाने वाला आया 6 महीने के बाद तो मेरी सीज लगा देगी क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। तेरी यही तो इच्छा है। हाँ हाँ यही तेरी शर्त है। बिल्कुल। और मेरी शर्त क्या बताएं? क्या है आपकी? सुनो। बोलो बोलो। यार जब से मंझई जंगल कटवाई दो नरबर के बीच बई पाटक बंदा नरबरमा। जब से मैंने अपनी पतिव्रता मंझर को जल्लादों के सौंप करके जंगल में कटवा दिया है, उसी दिन से नरबत धाम में कचिया महल में सत्य के फाटक बंद है। बिना चाबी से खोल लो, अंदर चली जाओ और 6 महीने तक हमारा तुम्हारा चचा भतीजी का नाता रहेगा। खोल रे फाटक नरबरम अलवेली तिरिया तुम कचिया महल में जाई के। नौकर बाती ले बुलाई राजन सीले तुम्हें दी जाऊं जई के दिखाई। फाटक खुल गए 6 महीना को ना तो देखो चचा भतीजी को फाटक कचिया महीने में खुल गए। तो 6 महीने तक हमारा तुम्हारे चचा भतीजी का नाता रहेगा। फाटक खुली नरबर के बीच तुम पैया जैसे अलवेली प्रिया तुम बात मानो हेलो जाओ बुला लीजिए नौकर या बांदी को बुला लीजिए। हाँ। दिखा दीजिए मुझे प्रश्न। देखिए मेरे मैंने में बांदी रहती है, अभी बांदी को बुलवा करके तुमको उसी कचिया महल के पास भेजते हैं। बिना चाबी से फाटक खोल लेना, अंदर चली जाना, तुम्हारी इज्जत बच जाएगी। 6 महीने तक हमारा तुम्हारे चचा भतीजी का नाता रहेगा। बहुत अच्छी बात। ए बांदी इन्हीं के महाराज की जय जयकार हो। जय जयकार हो। देखिए जो लड़की खड़ी है बंगला में, जी महाराज, इसको मैंने आज 10 रुपए के बड़े लोग खरीदा है। इस लड़की को जब मंजावती के सत्य के फाटक लगे कचिया महल में नरबत धाम में, आओ उस कचिया महल के पास को ले जाना, बिना चाबी से फाटक खोल ले, अंदर चली जाए तो इसके लिए खाना पानी के लिए पूछ लेना। अगर इससे फाटक नहीं खुलते हैं दोबारा हमारी कचेरी में इसको लाना। आज ही इसे मैं शेर लगवाऊंगा,
और अपनी प्यारी बनाऊंगा। जी महाराज। और अंदर चली जाए तो उसके लिए खाना पानी के लिए पूछ लें क्या खाओगे क्या पियोगे। ठीक। दासी चलिए मेरे साथ में। चलो मुझे दिखा दीजिए कच्छा महल कैसा है। कच्छे महल मैं भी तो देखूं। देखिए हाँ हाँ। यही महल है। इस सत्य की फाटक खुल बंद है। अगर ये फाटक खोल के तुम अंदर चले जाओ ठीक है। अगर नहीं खोल पाए तो मेरे महाराज की तुम्हें सेज लगाने पड़ेंगे। दासी आप बैठ जाइए, तब तक मैं कच्छा महल के फाटक खोलती हूँ, तब तक आप यहीं पे रहना। दासी जी तब तक बैठ जाइए, फिर जेल जाइए। में बैठे हैं। बहुत अच्छी बात है। अब इधर रानी मौतनी सोचने लगी, हे भगवान लगे हुए ताले बिना चाबी से कैसे खुलेंगे। लेकिन एक सत्य को लेकर के रानी मौतनी को बिना चाबी के ताले किस प्रकार से कच्छा महल खोलती है। ये बोल लेगा थोड़ा समझेगा। हाँ अरे झुकी झुकी पैरा छुआई चौक झुकी झुकी पैरा छुआई चौक मौत ने करती सत्य के बात कही सासुरी फाटक खुली मेरा बरमाई जा। अरे जो नहीं फाटक खुली मेरा बरमाई, इज्जत बहुआ रखी लुट जाए। अरे सगे ससुर मेरी इज्जत लूट है। इज्जत लुट जाए जब बहुर की, फिर का खा खपतोर हुआ। फिर के सुमिराई पति बलवान भाई रोए बार बार बलम उठाए। सोबत से दुल्हा एक बात बलमान
दासी बोलो। आप देखिए, मैं कच्चिया महल के फाटक खोल के अंदर आ गई और जाकर के अपने उस पापी राजा से कह देना, अगर सख्त के लगे हुए फाटक फिर से लगे, अगर खोल के भीतर आ जाए तो उसकी इसी वक्त सेज लगा दूंगी, नहीं तो मुझे 6 महीना की मोहलत चाहिए। ठीक है, चली जाइए। बांधी, उस जो लड़की को लेकर गई थी उसका क्या हाल है? महाराज क्या कहूँ, कुछ कहीं नहीं जाता, तुम्हारे बिना मुझे रही नहीं जाता। क्यों? जो लड़की को मैं साथ में लाई गए थे कचिया महलों के लिए, महाराज वो सत्य के फाटक खोल के वो अंदर चली गई और कह गई कि महाराज अपने पापी को भेज देना, अगर असील के हो तो सत्य के फाटक खोल ले, मेरे साथ में सेज लगा ले, अगर नहीं खोल पाए। दासी, हाँ जी महाराज। तुम्हें नहीं मालूम, इस फाटक पर मैंने तमाम हाथी बच्चों का बल लगवाया, खुलना तो खुलना, कभी जुम्मश नहीं खाए। इस फाटक पर तमाम बढ़ई लोहार जूझ गए, तमाम हथौड़ी छेरी टूट गए, कभी फाटक जुम्मश नहीं खाए। और ना जाने क्या ऐसी लड़की जादूगरनी आई है, इससे फाटक खुल गए हैं। बादी जी महाराज। जिस टाइम हमारी रानी मंजा को मैंने कैसे निकाल दिया था, भंगियों का शोप दिया था, उसी टाइम मेरी मंझा रानी सत्य के फाटक में आन लगाई थी कि मेरे महाराज कितनों हाथी बच्चों का बल लगवाए, कभी जुम्मस मत खाना, और मेरा कोई अंश वंश का आ जाए तो उसकी इज्जत बचा लेना, बिना शादी से खुल जाना। महाराज हमें इसमें कुछ वैसे कारण लगो। हमें ऐसा मालूम होता ये लड़की जो मैंने खरीदी है, ये लड़की हमारे कोई अंश वंश की है। मैं खुद ही महाराज ऐसा लग रहा हूँ, कहीं ना कहीं की लड़की हो, या भतीजी लगती हो, या कहीं ना कहीं से बहू लगती हो। जाइए दासी, किला कोठी में ड्यूटी लगाओ, शाही फाटक पर ड्यूटी लगाओ। राजा लोगों के लिए 6 महीना कुछ नहीं होता, मैं 6 दिन समझता हूं। 6 महीने के बाद देखा जाएगा, देखूंगा ये लड़की कोई जादूगरनी है या हमारी बहू है या कोई छलिया है। ठीक है महाराज, चले जाइए। मन चीती होती नहीं, प्रभु चीती तत्काल, जात हते आकाश में, भगवान भेजी दो पाता। और राजा तब सोचने लगे, जब लड़की से फाटक खुल गए, उसी टाइम राजा प्रथम को अपनी रानी मंजा की याद आई।
अतुल नारी हो चाहे दुलकुल करे विनाश कौन अब पंजब जलन में क्यों द्रौपदी यारे कन्या होई या बहू हमारी हमने सिजिया मांगी हमसे पापू बरो नहीं तुम चचा हमारे हम लल्ली से काई चलो दोहरा पर से नसारो हमने झुलकिया लल्ला जा जाने नहीं मेरी सगी बहुरिया जयाई जय देना जैबो ओ धर्म राजा धर्मा सच्चा बाजा वाले मेरी कौन गवाही दी मैंने सगिया बहु सही देखो नरबर मैं से जवानी आज धुलकिया लल्ला नरबर के बीच मैंने पाप की फरिया हैरानी आवती मंझावती की मैंने अपनी रानी जंगल मात दबाई थी आज मंझा चिंदा होती हमें अपनो सरुबा के चरण नमा धरी देते अपनी मंजई नहीं मनाई नरवर लौटे गौरे काली रात मिलन की मैंने पहली रात देखो सारी शोभाई हमने नहीं का पते पुराने तू कमरी को टुकड़ा पहनाओ अटकी गई भुजरन अटक शवने करी नकार मेरी मन बोझल बनाए कितनी रनिया है मेरी कला कुटियां पसते मेरी मन गई है पति करता घर की इज्जती भाई बंधन का सौती दीनी
मंगल वरमा ढूंढ जायता मंजा प्यारी हमें कहाँ मिले दीवाना पति बरता रानी मैंने जंगल मार दबाई गई केहू के महल बने मर मर के केहू के परी है झुपरिया नाई केहू के द्वारे पहियाती घोड़ा केहू के एक बकरिया है नाई केहू के द्वारे पहियाती घोड़ा केहू के एक बकरिया है नाई केहू के लड़का दस घूमन हमारे एक लौरिया है नाई मेरी बिगड़ी आए बनाए गई काहे न वाले भोला बिगड़ी आए बनाए गई काहे न वाले काहे न वाले भोला जय भोला ताले भोला चढ़ाई गई है भोला वाले भोला प्रेमियों इधर जब उस लड़की से फाटक खुल गए उसी टाइम राजा प्रथम को अपनी रानी मंजा की याद आई। मंजा ने कहा था मेरा कोई अंश वंश का जाए उसी दिन सत्य के फाटक बिना चाबी से खुल जाना और मेरे महाराज की तरह हाथी बछड़ों का बल लगा मैं कभी जुम्मत से नहीं मत खाना। आज देखिए इधर की बात इधर छूट जाती है। राजा ने जिस टाइम समुद्र में गिरते हैं तो देखिए आज शक्ति भगवती आज वो राजा की बात सुनती है तो पशुओं का रूप बना लेती है, समुद्र में प्रवेश हो जाती है। राजा ने उसी कच्छ बच्च की सवारी पर कहा पातालपुरी में राजा बाशु के बगीचा में पहुंच जाते हैं और उधर माली पहरा लगा रहा है और देखिए राजा नल उस माली से किस तरीका से बात कर रहे हैं। तबलई रे का रुपया आएगो सुबास हमारे भैया बुढ़िया रे मैं मेरे भैया की है रजधानी भैया हमारे कई दर्जा कर दिया हो प्रेमियों इधर कहानी पर आप लोग ध्यान दें। राजा बासु के चमन बाग में आज माली जो है वो पहरा लगा रहा है, अपनी फुलवारी की देखभाल कर रहा है, अपनी ढुकनी चल रहा है, क्यारी को सिंचाई गुड़ाई कर रहा है। तब तक दोस्तों नजर पड़ जाती है
किससे नजर पड़ती है वो परदेशी मालूम होता है, उससे बातचीत करेंगे। मन मरीन माया मरी मरी जत, मन मरीन माया मरी मरी मरी